नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे कि अंबेडकर नगर में किन कारणों से लगी भीषण आग, देवरिया जनपद में युवक की कैसे हुई हत्या और नरसिंहपुर में आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे मृतक के परिजन बिलख बिलख के रोने पर हुए मजबूर। और भी खबरों को जानेंगे इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। मामला भिगांव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पूरा बदलही का है। उनके मुताबिक रात करीब 12 बजे विजय निषाद पुत्र पराग निषाद का घर अज्ञात कारणों से जलकर राख हो गया, जिसमें घर में रखा 30,000 की नकदी और लाखों का सामान जल गया। गरीबी की इस हालत में अब रहने व खाने के लिए कोई सामान नहीं उपलब्ध है। विजय निषाद जो अपना जीवन यापन मड़हे में अपने बच्चों के साथ कर रहे थे, इनके 5 बच्चे हैं और इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। रहने व खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। ग्राम प्रधान पति बजरंगी निषाद ने हर संभव मदद करने व सरकार से मदद दिलवाने की बात कही है। क्या नाम है आपका? विजय निषाद। ये कैसे जला है? रात में सोल ला लिए वही तो जला, देख ली थोड़ी कैसे जला। कितने का सामान लगभग जला होगा? 1.5 लाख रुपये। अच्छा, क्या क्या सामान लगभग था जो जल गया है पूरा? 30,000 रुपये नगद है। अच्छा, 12 कमरा है और गेहूं है, चावल है, किसान है। और रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास? कोई व्यवस्था नहीं, कुछ बस आपके रहने के लिए यही व्यवस्था थी? बस यही व्यवस्था। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे आपके हैं? 5। अच्छा अच्छा, और कहीं आपको कहीं सूचना नहीं दिए? नहीं, कहीं दमकल के लिए और कोई बुझा? कैसे आग बुझी? ट्यूबवेल से पानी चला के अच्छा अच्छा, जनता बुझाई। अच्छा अच्छा। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का देवरिया जनपद, जहां मैल थाना क्षेत्र के नरियाव में बीती रात एक व्यक्ति की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद आसपास के लोग व परिजन उसे भागलपुर स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। पूरा मामला नरियाव गांव का है, जहां बीती रात गांव के ही गुलाब पाल का अपने पड़ोसियों से विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई। गुलाब की जमकर पिटाई की गई, जहां अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। इस बाबत पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नरियाव गांव के गुलाब का अपने पड़ोसियों के साथ मारपीट हुई। उसी में किसी ने गुलाब को उठाकर पटक दिया और वह बेहोश हो गया, जहां इलाज के लिए उसे भागलपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। इस जनपद के थाना मैल के ग्राम नरियाव में कल रात में गुलाब और उसके बगल के 3-4 पड़ोसियों के बीच में आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट हो गई। तथाकथित रूप से मुलजिमों में से किसी व्यक्ति ने इसको उठाकर पटक दिया, जिससे ये व्यक्ति बेहोश हो गया। मृतक को भागलपुर इस व्यक्ति को चटैल को ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मुख्य अभियुक्त समेत 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। केवाल कठौतिया पंचायत ग्राम बगाई के निवासी कारू यादव के पुत्र विकास कुमार उम्र 15 वर्षीय, जो कि पुल बन रहा था, अधिक गड्ढा होने के कारण बच्चा पानी में पैर धोने के लिए गया तो पैर फिसल गया, तो लगभग 30 फीट पानी होने के कारण बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे जाप के जिला महासचिव प्रेम कुमार और उनके परिजनों से मिले। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। प्रेम कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि ठेकेदार पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जी बताएं क्या? देखिए, आज ये घटना बगाए का एक बच्चा, अभी तो हम परिजन से मिले नहीं हैं, मुझे पता चला तो हम आए घटनास्थल पे। ये पुल का निर्माण होना था। ये हमारे क्षेत्रीय सांसद विजय कुमार मांझी जी का ये फंड था, पुल बनाने का था, लेकिन इसमें इतना गड्ढा कर दिया। अब फिर किस वजह से यहाँ से पुल नहीं बनने की वजह से कहीं दूसरे जगह चला गया, कहीं चला गया, ये मतलब नहीं है। लेकिन ये गड्ढा नहीं होता तो आज एक मासूम बच्चा का जान नहीं जाता, उसकी परिवार उससे बच्चे को खोया नहीं होता। ये जो भी इसका जो ठेकेदार है, अलविलम उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि यहाँ पे दलदल मिल गया भी होता तो इसको घेरा करना चाहिए या फिर इसको भर देना चाहिए था, या मट्टी इसके पास में तो मट्टी से भर देना चाहिए था, या फिर चौपट्टी से उसको घेरा मार के लाल झंडी लगा देता। इसमें कोई बच्चा स्नान नहीं करता। स्नान करने की वजह से ये बच्चा अनजान, उसको पता नहीं था कितना गड्ढा है। ये
पूरे की पूरी लापरवाही ठेकेदार का है। मैं जिला पदाधिकारी से मैं मांग करता हूं कि अविलंब ठेकेदार को उसके लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और पारिवारिक जो बच्चा का मृत्यु हुआ है उनसे परिवार को निश्चित तौर पे उसकी मुआवजा मिलना चाहिए। और जो भी उनकी परिवार, मैं अभी तो परिवार से मिले नहीं है, अभी मैं जाकर उन परिवार से मिलते हैं, उनकी संवेदना मेरे उनके साथ सारे परिवार को साथ है। मुझे पता चला तो हम यहाँ पे आए, लेकिन ये ठेकेदार बहुत गलत काम किया। ये ठेकेदार के लापरवाही के कारण आज एक मासूम बच्चा का जान गया। प्रेम कुमार, जन अधिकार पार्टी, जिला महासचिव। गया से सीनू संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने पहले ही 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था, किंतु साथ ही कटनी, रतलाम, बैतुल, खरगोन में कलेक्ट्रेट को लॉकडाउन का समय बढ़ाने का अधिकार भी दिया। दरअसल कटनी में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने 7 दिन का संपूर्ण आदेश जारी किया है। इस लॉकडाउन में अति आवश्यक वस्तु जैसे दूध, सब्जी और किसान आदि की दुकानों को छूट दी गई है और जनता से आग्रह किया गया है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें और मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और बार बार हाथ को धोते रहें, तभी कोरोना की इस चेन को हम तोड़ सकते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कल से 7 दिनों के लिए लगने वाले लॉकडाउन के लिए अपनी कमर कस ली है और जिले के सभी थाना प्रभारी भी बैठक में बताया कि जिले में लगने वाले लॉकडाउन में जनता को उनके घरों में कैसे रोकना है और उन्हें कोविड-19 के नियमों का पालन कैसे करना है, इस पर चर्चा की। देखिए, कटनी ज़िले में कल से आगामी 17 तारीख तक लॉकडाउन के लिए निर्देशित किया गया है। इसको सफल बनाने के लिए और इस जो अवधि है इसमें मैक्सिमम संक्रमण को तोड़ने के लिए हम लोगों ने लगातार अपनी तैयारियां करी हुई हैं और कल इससे ही हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू इम्पोज़ किया हुआ था, वो भी उसका भी जनता ने काफ़ी समर्थन किया और सहयोग किया उसमें। कल शाम से लगातार हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे। क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठान लगातार 17 तारीख तक जो जिनको एग्जेम्पशन नहीं प्राप्त है वो सभी बंद रहेंगे। इसके एनफोर्समेंट के लिए हमने अपना जो अधिकतम बल है उसको क्लोज़ कर लिया है। सबको जो मुख्य निर्देश हैं, जो आवश्यक निर्देश हैं, ब्रीफिंग कर दी गई है। आज एक बैठक में जो उनसे चर्चा, उनके सुझाव भी प्राप्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा हमने प्रत्येक थाने में जो भी संभव वॉलंटियर्स हैं उनका सहयोग लेने के लिए भी हमने उनको चिन्हित कर लिया है, तो जिससे हमारे फोर्स मल्टीप्लिकेशन हो सके और अधिक से अधिक हमारे पास जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो उपलब्ध रहें। इसके अलावा हम शहर के जो प्रवेश द्वार हैं उन सभी जगहों पे करीब 5 जगहों पे हम बॉर्डर चेक पोस्ट लगाएंगे, जिसमें संयुक्त जांच दल बाहर से आने वाले, अनावश्यक रूप से घूमने वाले और नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों को चेक करेंगे, उनको नियंत्रित करेंगे। कि कुछ लोग इस अनावश्यक बाहर घूम रहे हैं या लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट कमज़ोर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहब के द्वारा अस्थायी जेलों का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें लगातार हमारे जेल वाहन शहर में भ्रमण करेंगे और अनावश्यक घूमने वालों का या धारा 144 के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को अस्थायी जेल में भेजा जाएगा। उन पे 188 का मुकदमा भी पंजीबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा चालानी कार्रवाई लगातार हमारी चलती रहेगी। देखिए, ये बात लगभग 2-3 दिन से डिस्कशन में चल रही थी कि ऐसे ज़िले जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे किस प्रकार के प्रतिबंधों की आवश्यकता है, क्योंकि कटनी ज़िले को राज्य शासन ने इस कैटेगरी में रखा है कि यहाँ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो मेरे द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके, सभी व्यापारी वर्ग से चर्चा करके और ज़िले के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए लोगों के हितों में ये निर्णय लिया गया है कि जो अधिकार हमें दिए गए हैं 9 तारीख से शाम को 6 बजे से लेकर 17 तारीख को सुबह 6 बजे तक ज़िले में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस लॉकडाउन की क्या डिटेल्स होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, किन चीज़ों की छूट होगी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके और हम कोरोना के बढ़ते हुए जो वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल भी कर सकें, इसके लिए मैं अभी कुछ ही देर में विस्तृत निर्देश जारी कर दूंगा। कुछ छूट शासन ने अपने आदेश में स्वयं से ही दे दी है, उसको हम कैसे अपने ज़िले में लागू करेंगे वो अभी हम उसकी डिटेल्स आप सभी लोग को अवगत करा देंगे। एक अन्य सूचना भी मैं देना चाहता हूँ कि जो नाइट कर्फ्यू हम लोगों ने कल 8 बजे से लागू किया था, उसको आज हम लोग 10 बजे से लागू करेंगे, क्योंकि कल ही शासन ने उसको 10 बजे से लागू करने के लिए निर्णय लिया है। देखिए, कल जो है 160 केस हमारे निकले थे, जिसमें से 60 जो केस थे वो
कुछ एक दिन पुराने थे इसलिए वो संख्या अधिक थी, लेकिन केस बढ़ रहे हैं। हमने सैम्पलिंग भी अपनी बढ़ाई है, 500 से अधिक सैम्पलिंग हमने अपनी की है, लगभग 600 सैम्पलिंग करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम एक एक ऐसे वो निकालें उन केसेस को जिसमें किसी भी प्रकार से लोगों के हताहत होने की उम्मीद रहती है, और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम कम से कम लोगों की इसमें डेथ हो। कटनी से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सांसद गजेंद्र पटेल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर अनुग्रहा पी ने गुरुवार को एक बैठक आयोजित की, जिसमें शुक्रवार रात्रि 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर अनुग्रहा पी ने बताया कि अति आवश्यक रोजमर्रा की वस्तुओं पर रियायत बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। किस प्रकार की सख्ती आप लोग की जाएगी? अभी खरगोन जिला में कल शाम को 9 बजे से 17 सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन घोषित है, क्योंकि उसी दिन शनिवार है और अगले दिन रविवार है। रविवार और शनिवार को भी मिलके 19 सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगी। इसमें जो है आमजन से ये अनुरोध कर रही हूँ, जो आवश्यक चीज़ के लिए घर से बाहर आ जाइए, 1 हफ्ते आपके घर पे रहना, तभी जाके हमारा कोरोना जो केसेस है वो कम होगी। इसमें जो है क्या क्या छूट रहती है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे रोज़ की दूध, सब्जी का दुकान वगैरह है, ये हम अलाउ कर रहे हैं। किराना दुकान भी आपके हर एरिया में एक दुकान जो है खोलने के लिए अलाउ कर रहे हैं। सभी शासकीय ऑफिस खुला रहेगा, बैंक्स खुला रहेगा, BSNL ऑफिस हो, NTPC ऑफिस हो, जितने भी सरकारी ऑफिस है ये खुला रह सकती है। जो परिवहन जो है पूर्ण तरफ से बंद रहेगा, और आपकी इमरजेंसी सर्विसेज है जैसे केमिस्ट शॉप है ये खुला रहेगी, और आपकी जो भी मेडिकल इमरजेंसीज है आप लोग बाहर आ सकते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब उपार्जन जो है चालू रहेगा, टीकाकरण चालू रहेगा, जो कोविड का टीकाकरण कर रहे हैं वो चालू रहेगी। यात्रियों का ट्रांसपोर्टेशन तो बंद है अभी। ठीक है मैडम, हम देखें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपके यहाँ काफ़ी अच्छी है, सिविल सर्विस बहुत अच्छी है, लोगों के लिए व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, लेकिन क्या कमी रही कि हमको लॉकडाउन लगाना पड़ता है? लोग पसंद नहीं कर रहे लॉकडाउन। देखिए, ये केसेस कंट्रोल करने के लिए शासन के द्वारा ही जो है डिसाइड किए गए हैं, इसीलिए लॉकडाउन लगा रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल में जो है सुविधा बहुत अच्छे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसी का जो फेक न्यूज़ है या रूमर है, पब्लिक जो है उसके ऊपर भरोसा ना रखें। खरगोन से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। नरसिंहपुर में अपने परिजनों को खोने की तस्वीर सिस्टम के सितम को झंझोर रही है। मां की मौत से व्याकुल परिजनों का विलाप बता रहा है कि कोरोना का कहर किस तरह जिले में खौफ बरसा रहा है। जिला अस्पताल में कोविड केयर सेंटर परिषद की ये तस्वीर है। आम गांव की रहने वाली एक महिला ने कोरोना से दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि बमुश्किल ब्लैक में इंजेक्शन बुलाया, महज 700 का रेमडेसिविर इंजेक्शन जिले में नहीं है तो जबलपुर से 10,000 से ज़्यादा में खरीदा। आखिर मां की जान का सवाल था, पर इंजेक्शन ही ना लग पाया और बेटी के मुताबिक इलाज के अभाव में मां ने दम तोड़ दिया। बिलक बिलक कर बता रही बेटी साफ कह रही है कि जब दवा नहीं तो इलाज क्यों कर रहे। ये सवाल कोरोना के दौर में सिस्टम पर बड़ा तीखा प्रहार है। कोविड केयर सेंटर में कभी एक ही पेशेंट को नेगेटिव बताया जाता है तो कभी उसे ही पॉजिटिव बताकर इलाज कराने पर मजबूर कर दिया जाता है। आखिर कैसे कोरोना के नाम पर ये सब हो रहा है, इसे कहने सुनने वाला कोई भी नहीं है। अब जब इस मामले को लेकर जिम्मेदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि इलाज में देरी और लंग्स की खराबी ने मरीज को जिंदा रहने लायक नहीं बचने दिया। अब हम ऐसे में क्या करें। वहीं महिला के बेटे से फ़ोन पर बात हुई तो उसका साफ आरोप था कि इलाज में देरी, इंजेक्शन लगाने में पीपी किट पहनने का हवाला दिया गया, जिससे उसकी मां को सही इलाज ना मिला और उन्होंने दम तोड़ दिया। ये दवाई नहीं है उपलब्ध तो मत करो भर्ती आदमी, मत करो लापरवाही। जब दवाई वैक्सीन नहीं है तो मत करो आदमी भर्ती। भैया कह दो अपने हाल पे बरोबर जियो। दवाई नहीं है, आदमी व्यवस्था कहाँ से करे? गरीब आदमी भैया, गरीब आदमी कहाँ से व्यवस्था करके दवाई ला रहा भैया? दिन भरे भैया, रात दिन भरे भैया, जब मुश्किल से दवाई जुटाई और आखिरी में इंजेक्शन भी नहीं लगा है। ब्लैक कर रहे हैं, सब ब्लैक कर रहे हैं, इंजेक्शन डबल रेट में दे रहे हैं। भैया नहीं
लगे दूसरों ने भैया डेट निकले बहुत 5,500 मिल रहा है इंजेक्शन मिली नहीं बट डेट निकला इंजेक्शन आपने देखा इंजेक्शन डेट निकला हुआ है? डेट निकला था। उसका कोई एविडेंस है आपके पास? अभी भी रखे हैं। कहाँ पे है? खरीद के लाए हैं भैया हम बाहर से लेके आए फिर हॉस्पिटल से दिया? नहीं यहाँ से मेडिकल से लाए थे जबलपुर से 10,000 का दिया था वो भी डेट निकला दिया। क्या बताया क्या हो गया था? कुछ नहीं बताया और इधर इंजेक्शन अवेलेबल भी कर दिया उनको फिर भी नहीं लगा रहे बोलते जब किट पहनेंगे जब लगाएंगे अभी हमारे पास टाइम नहीं है ऐसा बोले जब उनको इंजेक्शन की जरूरत थी जब नहीं दिया कह रहे जब किट पहनेंगे जब लगाएंगे अभी नहीं लगा रहे टाइम नहीं है ऐसा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? कहाँ से आई हुई है? जिंदगी चली गई। कितनी मौत हो गई अभी? हमारी माँ जी की हमारी माँ जी चली गई। तेरे पास भी नहीं आ सकूं माँ जी चली गई कोई बताओ हमारे पास हमारी माँ जी चली गई तो ऐसे परेशान चलो भैया हमारी माँ जी चली गई और जो हमारी जिंदगी बचा लो जो हमारी माँ जी के साथ 5 पैसे थे वो भी तुरंत चले गए। नरसिंहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश नेमा की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।